आदाब, मैं शाहबाज खान। आज की खास खबरें। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में उद्यमी भारत प्रोग्राम की सदारत की। कहा, हुकूमत एमएसएमई माहौलियाती निजाम की तामीर के लिए पुरअज़्म। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 रोजा सेशल्स दौरे पर रवाना। कहा, हिंदुस्तानी बिरादरी से मिलने का हूं ख्वाह। साबिक मरकजी वजीर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से पटना में की मुलाकात। कहा, मुसब्बत रही बातचीत। और मगरबी बंगाल में यूसीसी नाफिज किए जाने की बीजेपी लीडरान ने हिमायत की। और अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मुनक़िद यौम एमएसएमई 2026 उद्यमी भारत प्रोग्राम की सदारत की। अपने खिताब में उन्होंने ज्यादा लचीले तकनीक पर मबनी मुकाबले और मुस्तकबिल के लिए तैयार एमएसएमई माहौलियाती निजाम की तामीर के लिए हुकूमत के अज़ाइम जाहिर किए। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि एमएसएमई के जरिए भारत में 90% सनतों को फायदा हुआ है। The resilience of countless small business and have transformed the challenges into opportunities. This is what the real spirit of our MSME in Bharat. I started my career also with MSME only. वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 रोजा सेशल्स दौरे के लिए आज सुबह रवाना हो गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मोनी की दावत पर वहां जा रहे हैं। मोदी सेशल्स की आजादी के 25 बरस मुकम्मल होने की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इस मौके पर होने वाली परेड में हिंदुस्तानी मसलह अफवाज की एक टीम और हिंदुस्तानी बहरिया के 2 जंगी जहाज भी हिस्सा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स रवानगी से कबल ट्वीट करके अपने दौरे को तारीखी बताते हुए कहा कि वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीब में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मोनी के साथ 2 तरफा बातचीत, कौमी असेंबली से खिताब करने और हिंदुस्तानी बिरादरी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशल्स के कौमी दिन के मौके पर मुनक़िद गोल्डन जुबली तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होंगे। वजीर आजम ने इससे कबल साल 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मोनी की दावत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशल्स का 3 रोजा सरकारी दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के सिलसिले में वहां के लोगों में जोशो खरोश का माहौल है। पेश है एक रिपोर्ट। संबोधित करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होगी। $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा। पीएम अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है। मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं। सब मिलके तैयारी कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister to visit us and we welcome him with warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत सेशल्स साझेदारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। पीएम के दौरे से द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम समुद्री पड़ोसी है। भारत के विजन महासागर में सेशल्स का अहम स्थान है। साथ ही ग्लोबल साउथ साझेदार के तौर पर भी दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में भारत टैक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस टैक्स की शुरुआत से आम लोगों को काफी फायदा होगा। अमित शाह ने कहा कि ये पहल सारथी ही मुल्क है के मॉडल पर मुबनी है। एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया बड़ोदरा एयरपोर्ट तरफથી શ્રી MSI દાઉદ એરપોર્ટ ડિરેક્ટર શ્રી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી શ્રી અમૃતેશ ઔરંગાબાદકર ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ મેનેજર AMC અને અમદાવાદ પોલીસ તરફથી શ્રી મકરંદ ચૌહાણ IPS IGP સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચ ગુજરાત રાજ્ય ભારત ટેક્સી તરફથી આ વખતે ભારત ટેક્સીના વાઇસ ચેરમેન શ્રી રોહિત ગુપ્તા આ MOU એક્સચેન્જ માટે પધારશે। સુગમતા સુરક્ષા અને ગતિ સહકારથી સમૃદ્ધ साबिक मरकजी वजीर RCP सिंह ने साबिक वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद RCP सिंह की जनता दल यू में वापसी की कयास आराइयां तेज हो गई हैं। वहीं RCP सिंह ने नीतीश कुमार के साथ हुई मुलाकात को मुसब्बत बताया। इस मुलाकात पर JDU तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा कि ये महज एक इनफरादी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि अब RCP सिंह को समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार में सियासत नहीं हो सकती। हुई है, बातचीत हुई है, अब मुलाकात बहुत ज्यादा है। हम पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो पॉजिटिव बात ही करते हैं कि हम तो वहां गए थे तो निशा से तुम्हारी भेंट हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में अपनी अपनी बातें होती हैं, तो कार्यकर्ता और नेता में तो फर्क होता है ना। कौन दावा कर रहे हैं कि हम मिलने गए थे? नीतीश कुमार जी तो मिलते हैं कार्यकर्ताओं से 8 बजे सुबह में। अब नेता के लिए विशिष्ट टाइम होगा, हृदय परिवर्तन होता है। तो नीतीश कुमार जी राजनीति में अब तक उनके लिए स्वीकार्य है। वो तो कहे कि नीतीश कुमार जी का इतिहास का कालखंड का अंत हो चुका है। अब बेचैनी है क्योंकि नीतीश कुमार जी के बिना राजनीति का डगर कोई पार नहीं कर सकता। तो जेडीयू ज्वाइन भी करना चाहते हैं नीरज जी, तो क्या दिक्कत है अगर कोई ज्वाइन? अब ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं, कोई ज्वाइन करना चाहते हैं वो जाने। तो ज्वाइन करने छोड़ने के समय पूछे थे क्या? राजकुमारी किए थे। अमदाद बाहमी के वजीर राम कृपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी इल्जाम में जो लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राम मंदिर में चोरी दुर्भाग्यपूर्ण था और वो लोगों के आस्था पर चोट पहुंचाया है और ऐसे लोगों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। तो राम मंदिर में चोरी करने वाले लोगों को कभी, और जो रक्षक है वही भक्षक, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कड़ा संदेश जाना चाहिए पूरे देश में कि चोर, ऐसे चोर जो मंदिर में। मगरबी बंगाल में यकसा सिविल कोड नाफिज करने से मुताल्लिक जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत राजभूषण चौधरी ने कहा कि यूसीसी एक आईनी और मुतहरिक कदम है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि ये सभी शहरियों के लिए यकसा कानून और खवातीन के यकसा हकूक को कायम करने की कोशिश है। इसको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए, ये देश के लिए अच्छा है। बीजेपी कौमी तर्जुमान गुरु प्रकाश पासवान ने मगरबी बंगाल में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की तैयारी की हिमायत की है। उन्होंने इसे एक आईनी खुसूसी इख्तियार बताया है। गुरु पासवान ने यूसीसी को सनफी इंसाफ और कौमी इत्तेहाद के लिए जरूरी बताया है।
एनसीईआरटी ने 9वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब से आइन की तमहीद को हटा दिया है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर और इमरजेंसी पर एक नया बाब जोड़ दिया है। किताब में बताया गया है कि एसआईआर का खास काम वोटर लिस्ट को अपडेट करना, वोटरों की तस्दीक करना और वोटरों की फहरिस्त में खामियां दूर करना है। किताब से आइन की तमहीद को हटाने के अलावा सोशलिस्ट सेक्युलर अल्फाज का भी जिक्र नहीं है। किताब के अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड चैप्टर में इमरजेंसी को जमहूरियत के सामने आए सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया गया है। बेगूसराय बाशिंदा मिथिलेश कुमार ने 36वें बिहार स्टेट सुपर चैंपियनशिप 2026 में 4 मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। उन्होंने मुकाबले में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उनके इस हसूलियाबी पर घर वालों में खुशी का माहौल है। और मैंने अभी बिहार राज्य स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 2 इंडिविजुअल मेडल लिया है। एक 50 मीटर राइफल प्रोन में, और प्रोन में लिए हैं ब्रॉन्ज, प्रोन में लिए हैं गोल्ड, और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में लिए हैं गोल्ड मेडल, और टीम में भी मेरा 2 गोल्ड मेडल। और आप ये शूटिंग कब से मतलब कर रहे हैं? शूटिंग 2022 से स्टार्ट किया था मैंने, और 2024 से मैंने मेडल जीतना स्टार्ट किया। 2024 में मेरा भी ब्रॉन्ज मेडल रहा है, और 2025 में भी 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल रहा है 25 मीटर पिस्टल में, 50 मीटर पिस्टल पे। और अभी आप क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी ग्रेजुएशन क्लियर है। उन्नति कर रहा था, बढ़िया बात, खुशी की बात है। और मकान पहुंचे और काम हासिल करे, नौकरी हो जाए और बढ़िया बात है। लास्ट पोजीशन में अपना लास्ट में जीत जाए, अपना हो सकता है, हो जाए क्या, यही सब हमारा मनोकामना है। मेहनत कर रहा है बच्चा, मेहनत भावना होना चाहिए बढ़िया ढंग से। आ क्या सरकार का एक योजना भी है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो अगर नेशनल अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपको नौकरी। हाँ, नेशनल में अगर मेडल, कोई सा भी मेडल, तीनों में से अगर कोई सा भी मेडल आ जाता है तो नौकरी पक्का हो जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में उद्यमी भारत प्रोग्राम की सदारत की। कहा, हुकूमत एमएसएमई माहौलियाती निजाम की तामीर के लिए पुरअज़म। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 रोज़ा सेशल्स दौरे पर रवाना। कहा, हिंदुस्तानी बिरादरी से मिलने का हूं ख्वाह। साबिक मरकजी वजीर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से पटना में की मुलाकात। कहा, मुस्बत रही बातचीत। और मगरबी बंगाल में यूसीसी नाफिज किए जाने की बीजेपी लीडरान ने हिमायत की। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।